हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी के मेगा शो से टीएमसी कैंप में खलबली है। मोदी की महारैली में उमड़ी भीड़ से सीएम ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में आज वो खुद कोलकाता की सड़कों पर उतर रही हैं। थोड़ी देर में ममता की पदयात्रा शुरू होने वाली है। ये पदयात्रा कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला रोड तक होगी, जिसमें ममता टीएमसी के और नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले कोलकाता में मोदी की ब्रिगेड रैली में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी थी। लाखों की भीड़ के आगे ब्रिगेड मैदान छोटा सा पड़ गया था। इसी मैदान में मोदी के मंच पर बॉलीवुड स्टार और बंगाली आइकन मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। इससे भी टीएमसी खेमे में टेंशन थोड़ी बढ़ी हुई है और इसी का जवाब आप कह सकते हैं कि आज इस पदयात्रा के जरिए दिया जाएगा। आज कोलकाता में कॉलेज स्ट्रीट से ममता बनर्जी धर्मतल्ला तक ये पदयात्रा करेंगी। हमारे संवाददाता पवन नारा और अर्चना सिंह सीधे इस वक्त मेरे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले आप बताइए कि आप इस वक्त कहां हैं जहां से ये पदयात्रा शुरू होने वाली है, तो तैयारियां कैसी हैं? जी, आपको बता दें, ममता बनर्जी यहाँ कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला तक 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करने वाली है। दोपहर के 2 बजे का वक्त दिया गया था। गर्मी के बावजूद ये पदयात्रा होगी। आप देखेंगे विमेंस डे है तो बड़ी संख्या में टीएमसी की महिला कार्यकर्ता यहाँ पहुँची हैं और अब सब ममता बनर्जी का इंतज़ार कर रहे हैं। आज के दिन वो सड़क पर उतरी हैं महिला कार्यकर्ताओं के साथ और जय बांग्ला की तख्तियाँ लेकर ये लोग हैं। सामने एक बड़ा पोस्टर लगा है, आमिर दीदी साथे पदयात्रा, ऐसा कुछ लिखा गया है और इस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ एक के बाद एक अलग अलग जोन से महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई हैं। बैरिकेडिंग की गई है और अब ममता दीदी का इंतजार हो रहा है। आज ममता दीदी जब तक चुनाव खत्म होंगे आने वाली हैं, क्या आपको लग रहा है? আমার তো প্রচন্ড আনন্দ হচ্ছে, কারণ আমরা সবাই দিদির সাথে, আমরা নারী শক্তি, দিদি আমাদের নারী শক্তি, আমাদের জননেত্রী। আমরা দিদির সঙ্গে সব সময় আছি, সব সময় থাকবো। अच्छा, तो नारी शक्ति है हमारी दीदी, हम दीदी के साथ हैं। पवन, मैं तो नहीं समझ पाया कि उन्होंने बंगाली में क्या कहा। शायद आप भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब तक नतीजे आएंगे तब तक आप इलेक्शन कवरेज के सिलसिले से वहां रहेंगे और मुझे लगता है कि काफी कुछ बंगाली आप वहां सीख जाएंगे, बंगाली जुबान। नहीं, अभी समझने लगे हैं हुसैन। हम कुछ और लोगों से बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो थोड़ा हिंदी में बोले ताकि हमें भी समझ में आ सके। जी बिल्कुल, बात करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि यंगस्टर्स भी हैं जो आज यहाँ रैली में हिस्सा लेने आए हैं। मैम, आप अगर बात करना चाहें, किस इलाके से आए हैं और आज ममता दीदी के साथ पदयात्रा में क्या संदेश दे रहे हैं? दीदी चाय, दीदी छाड़ा और किसी चाहिए ना। दीदी के अलावा कुछ और नहीं चाहिए? नहीं, बंगाल में मोदी का कोई जगह नहीं है। दीदी थाकले हमरा बात को। दीदी रहने से हम लोग को जो स्वाधीनता मिलता है, जो काम के लिए एनर्जी मिलता है, ये कोई औरत छोड़ के और औरत नहीं कर सकेगा। सोनार बांग्ला करेगा, वो नहीं चाहिए। सोना है, हम लोग का सोना है दीदी, सोना करेगा। तो दीदी ही सोना है और दीदी ही सोनार बांग्ला बताएंगे। दीदी को चाहिए हम लोग को, दीदी छोड़ के कोई नहीं, किसी को नहीं चाहिए हमको। दीदी हम लोग का जान है, जान। जो बीजेपी कहती है सोनार बांग्ला बताएगी, उनको क्या कहेंगे? वो सोनार बांग्ला बनाएगा, अपना देश में बनाने बोलिए पहले। तो ये सब उसका इधर में कुछ नहीं होगा पहले। चलिए पवन, यहाँ मामला बहुत जज्बाती है। दीदी ही सोना है, दीदी ही चांदी है और दीदी ही चाहिए। ये सब जाहिर सी बात है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और इन सब के जज्बाती लगाव हैं ममता बनर्जी के साथ। अर्चना, आप इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां के लोगों से ज़रा बात कीजिए। वहां जो लोग खड़े हैं उनकी वो क्या सोच रहे हैं इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या वो हम अर्चना के पास चलेंगे, अर्चना से समझेंगे कि जहां पर वो खड़ी हैं वहां पर लोग क्या सोचते हैं, क्या वो परिवर्तन चाहते हैं या दोबारा ममता बनर्जी को। पवन, एक बार फिर से हम आपके ही पास आ रहे हैं। ममता बनर्जी कितनी देर में पदयात्रा शुरू करने जा रही हैं? जी, वक्त 2 बजे का तय किया गया था। यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी है, बैरिकेडिंग हो गई है
महिला ब्रिगेड या कहें कि टीएमसी की महिला कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुकी हैं और अब इंतजार हो रहा है कि ममता बनर्जी कब यहाँ पहुँचती हैं। उम्मीद की जा रही है अगले 10 से 15 मिनट में ममता बनर्जी पहुँच जाएंगी। ममता बनर्जी की एक पहचान है कि वो हमेशा पद यात्रा करती हैं और आम जीवन में भी कहा जाता है कि ममता दीदी हर रोज 22 किलोमीटर चलती हैं, तो वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। कल परेड ग्राउंड में पवन आप भी मुकाबले के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको भी पैदल चलना पड़ेगा फिर उनके साथ साथ। ममता दीदी यहाँ महिलाओं के साथ मार्च करने वाली हैं। जी बिल्कुल, हम भी साथ साथ चलते नजर आएंगे आपको। और ममता दीदी लगातार जितना चलती हैं, आपको बता दें हम भी चुनाव के दौरान 10-15 किलोमीटर चलना आम बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस कलकत्ता में गर्मी ज्यादा है, इसलिए डिहाइड्रेशन का खतरा है। पवन, मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास जैसे ही पदयात्रा शुरू होती है। मोदी ने ब्रिगेड रैली में ममता सरकार के करप्शन से लेकर उनके भाई भतीजावाद तक पर हमला बोला था। दीदी से सवाल पूछा कि उन्होंने खुद को सिर्फ एक भतीजे की बुआ के तौर पर ही क्यों सीमित कर लिया। इसका जवाब ममता ने सिलीगुड़ी की रैली में दिया। उन्होंने कहा कि मोदी चुनाव प्रचार से पहले इसका जवाब दें कि महंगाई आखिर इतनी क्यों बढ़ रही है। आज पश्चिम बंगाल के नौजवान, यहां के बेटे बेटियां आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। दीदी, बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया। आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना। बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई। आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। ये प्रधानमंत्री अपनी बांग्लाয় কোনো কাজ তো করতে আসেন না, কুৎসা করতে অপপ্রচার করতে আসেন। সেটা আপনি রাজনৈতিক কারণে আসতেই পারেন, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি বাংলায় আজকে প্রচার করতে এসেছেন, প্রচার করবার আগে জবাব দিন কেন এলপিজি গ্যাসের দাম 900 টাকার মতো হয়েছে। এই জবাব আপনাকে দিতে হবে। আগে বলুন ডিজেলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। পেট্রোলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। গ্যাসের দাম কেন বাড়ছে রোজ, জবাব দিন। বাংলা সরকার বিনা পয়সায় চাল দেয় আর 900 টাকায় গ্যাস কিনে ফোটাতে হয়। বুঝতে পারছেন? বিনা পয়সায় চাল আর ফোটাতে গেলে 900 টাকা। নরেন্দ্র মোदी আপনার দাম কত টাকা? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।